ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकला, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था, अब भी है, कि ज्योतिष एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। बहुत दूर तक ये बात सच भी मालूम पड़ती है। असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है, और विज्ञान का अर्थ ही होता है कॉज और इफेक्ट के बीच, कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश। ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो, यह हो सकता है। ज्योतिष यह कहता है कि भविष्य जो भी होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा। आज तक आप जो हैं वो बीते हुए कल का जोड़ है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकला, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि जो कल होने वाला है वो किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा समझिए। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई, और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसने नंबर भी कमरे का देखा। उसकी नींद खुल गई, वो हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है, और फला फला नंबर, उसी मकान में तो वो सोया हुआ है व्हाइट हाउस के, फला फला मकान, इस मकान के फला नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है। मेरे सिरहाने तू खड़ी हुई है और आसपास फला फला लोग खड़े हुए। हंसी हुई बात हुई। लिंकन सो गया, पत्नी सो गई। 3 दिन बाद लिंकन की हत्या हुई, और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश 3 दिन बाद पड़ी थी, और उसी क्रम में आदमी खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वो किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो, तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है? उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो, तो हम उसके ग्लिम्स, खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए, लेकिन खिड़की के बाहर मौजूद हो, लेकिन कहीं मौजूद हो। ज्योतिष का मानना है भविष्य हमारा अज्ञान है, इसलिए भविष्य है। अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है, वो अभी भी कहीं मौजूद है। महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला, और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया। और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से। महावीर कहते थे जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया, जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया। अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए। महावीर कहते थे जो हो रहा है, जो क्रियमाण है, वो हो ही गया। महावीर का एक शिष्य वर्षा काल में महावीर से दूर था, बीमार था। उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो। उसने चटाई बिछानी शुरू की। मुड़ी हुई गोल लपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला। तब महावीर को शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो, महावीर कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया, तू आधे में रुक जा। चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई, रुक जा। उसे अचानक ख्याल हुआ कि तो महावीर बड़ी गलत बात कहते हैं, चटाई आधी खुली है लेकिन खुल कहां गई।
उसने चटाई वहीं रोक दी। वो लौट के वर्षाकाल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही गया, क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रखी, खुल रही थी लेकिन खुल नहीं गई। तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया हूं। महावीर ने उससे जो कहा वो नहीं समझ पाया होगा, क्योंकि वो बहुत बाल बुद्धि का रहा होगा, अन्यथा ऐसी बात लेके नहीं आता है। महावीर ने कहा तूने रोका, रोक ही रहा था और रुक ही गया। वो जो चटाई तूने रोका, रोक रहा था, रुक गया। तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी, एक और क्रिया भी साथ चल रही थी, वो हो गई। और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी? खुलनी शुरू हो गई है, खुल ही जाएगी। तू लौट के जा। वो जब लौट के गया तो देखा एक आदमी खोल के उस पर लेटा हो, खोल विश्राम कर रहा था। इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया, पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया। महावीर जब ये कहते थे कि जो हो रहा है वो हो ही गया, तो वो ये कहते थे जो हो रहा है वो तो वर्तमान है, जो हो ही गया वो भविष्य। कली खिल रही है, खिल ही गई, खिल ही जाएगी। वो फूल तो भविष्य में बनेगी, अभी तो खिल ही रही है, अभी तो कली ही है। लेकिन जब खिल ही रही है तो खिल जाएगी। उसका खिल जाना भी कहीं घटित हो गया। अब इसे हम जरा और तरह से देखें, थोड़ा कठिन पड़ेगा। हम सदा अतीत से देखते हैं, कली खिल रही है। हमारा जो चिंतन है आमतौर से वो पास्ट ओरिएंटेड है, वो अतीत से बंधा है। कहते कली खिल रही है, फूल की तरफ जा रही, कली फूल बनेगी। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। ये ऐसा है जैसे मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आपको आगे सरका रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है। गति दोनों तरह हो सकती है। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आप आगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा और आप आगे जा रहे हैं। ज्योतिष का मानना है कि ये अधूरी दृष्टि है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है। पूरी दृष्टि यह है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य खींच रहा है। कली फूल बन रही है, इतना ही नहीं, फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार भी रहा है, खींच भी रहा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है। अभी वर्तमान के क्षण में एक कली है, पूरा अतीत धक्का दे रहा है, खुल जाओ। पूरा भविष्य आवाहन दे रहा है, खुल जाओ। अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी। अगर कोई भविष्य ना हो तो अतीत अकेला फूल ना बना पाएगा, क्योंकि भविष्य में अवकाश चाहिए फूल बनने के लिए। भविष्य में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। भविष्य स्थान दे तो ही फूल कली फूल बन पाए। अगर कोई भविष्य ना हो तो अतीत कितना ही सिर मारे, कितना ही धकाए, मैं आपको पीछे से कितना ही धक्का दूं, लेकिन सामने एक दीवार हो तो मैं आपको आगे ना हटा पाऊंगा। आगे जगह चाहिए, मैं धक्का दूं और आगे की जगह आपको स्वीकार कर ले, आमंत्रण दे दे कि आ जाओ, अतिथि बना ले, तो ही मेरा धक्का सार्थक हो पाए। मेरे धक्के के लिए भविष्य में जगह चाहिए। अतीत काम करता है, भविष्य जगह देता है। ज्योतिष की दृष्टि यह है कि अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि अधूरी है, आधी वैज्ञानिक है। भविष्य पूरे वक्त पुकार रहा है, पूरे वक्त खींच रहा है। हमें पता नहीं है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारी आंख की कमजोरी है, हमारी दृष्टि की कमजोरी। हम दूर नहीं देख पाते, हमें कल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देखें कभी तो हैरान होंगे। अगर एनी बिसेंट ने और लीडबीटर ने फिक्र की होती और कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देख ली होती तो भूल के भी कृष्णमूर्ति के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जन्म कुंडली में साफ है बात कि कृष्णमूर्ति जिस संगठन से संबंधित होंगे उस संगठन को नष्ट करने वाले होंगे। जिस संस्था से संबंधित होंगे वो संस्था को विसर्जित करवा देंगे। जिस संगठन के सदस्य बनेंगे वो संगठन मर जाएगा। लेकिन एनी बिसेंट भी मानने को तैयार नहीं होती। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हुआ यही। थियोसॉफी ने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की। थियोसॉफी को उनकी वजह से इतना धक्का लगा कि वो सदा के लिए मर गया आंदोलन। फिर एनी बिसेंट ने
स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की बड़ी संस्था खड़ी की। फिर एक दिन कृष्णमूर्ति उस संस्था को विसर्जित करके अलग हो गए। एनी बेसेंट ने पूरा जीवन उस संस्था को खड़ा करने में समर्पित किया और नष्ट किया अपने को, लेकिन उसमें कृष्णमूर्ति का भी कुछ बहुत हाथ नहीं है। वो जिन नक्षत्रों की छाया में पैदा हुए हैं वो नक्षत्रों की सीधी सूचना है, तो किसी संस्था में भी डिस्ट्रक्टिव सिद्ध होंगे, किसी भी संस्था के भीतर वो विघटनकारी सिद्ध होंगे। भविष्य एकदम अनिश्चित नहीं है, हमारा ज्ञान अनिश्चित है, हमारा अज्ञान भारी है। भविष्य में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे, भविष्य का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हम कहते हैं कि निश्चित नहीं है, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ने लगे। और ज्योतिष भविष्य में देखने की प्रक्रिया है। तो ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उनकी गणना क्या कहती है, ये तो सिर्फ ज्योतिष का एक डायमेंशन, एक आयाम है। फिर भविष्य को जानने के और आयाम भी हैं। मनुष्य के हाथ पर खिंची हुई रेखाएं, मनुष्य के माथे पर खिंची हुई रेखाएं हैं, मनुष्य के पैर पर खिंची हुई रेखाएं हैं, पर यह भी बहुत ऊपरी है। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन है, उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति, फ्रीक्वेंसी है, उनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज है। रॉन हुबार्ड ने एक नया शब्द और एक नई खोज पश्चिम में शुरू की है, पूरब के लिए तो बहुत पुरानी है। वो खोज है टाइम ट्रैक। हुबार्ड का ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी जिया है, इस पृथ्वी पर या कहीं और किसी ग्रह पर, आदमी की तरह या जानवर की तरह या पौधे की तरह या पत्थर की तरह, आदमी जहां भी जिया है अनंत यात्रा में, उस पूरा का पूरा टाइम ट्रैक, समय की पूरी धारा उसके भीतर अभी भी संरक्षित है। वो धारा खोली जा सकती और उस धारा में आदमी को पुनः प्रवाहित किया जा सकता है। हुबार्ड की खोजों में यह खोज बड़ी कीमत की है। इस टाइम ट्रैक पर हुबार्ड ने कहा है कि आदमी के भीतर एनग्रेम्स है। एक तो हमारे पास स्मृति है जिसमें हम याद रखते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। ये स्मृति काम चलाऊ है, ये रोजमर्रा की है। जैसे हर आदमी दुकान पर या ऑफिस में एक रोजमर्रा की बही रखता है, वो काम चलाऊ होती, वो रोज बेकार हो जाती, वो असली नहीं है, वो स्थायी भी नहीं है। ये हमारी काम चलाऊ की स्मृति है जिसमें हम रोज काम करते हैं फिर रोज फेंक देते हैं। और इससे गहरी एक स्मृति है जो काम चलाऊ नहीं है, जिसमें हमारे जीवन के समस्त अनुभवों का सार, अनंत अनंत जीवन पथों पर लिए गए अनुभवों का सार इकट्ठा है। उसे हुबार्ड ने एनग्रेम कहा है। वो हमारे भीतर एनग्रेम्ड हो गई है, वो भीतर गहरे में दबी हुई पड़ी पूरी की पूरी, जैसे कि एक टेप बंद आपके खीसे में पड़ा हो। उसे खोला जा सकता है, और जब उसे खोला जाता है तो महावीर उसको कहते थे जाति स्मरण, हुबार्ड कहता है टाइम ट्रैक, पीछे लौटना समय में। जब उसे खोला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको अनुभव हो कि आप रिमेंबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप याद कर रहे हैं, यू रिलिव। जब वो खुलती है, जब टाइम ट्रैक खुलता है तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे याद आ रहा है ना, आप पुनः जीते हैं। समझ लें, अगर टाइम ट्रैक आपका खोला जाए, जो कि खोलना बहुत कठिन नहीं है, और ज्योतिष उसके बिना अधूरा है, तो ज्योतिष की बहुत गहनतम जो पकड़ है वो तो आपके अतीत को खोलने की, क्योंकि आपका अतीत अगर पूरा पता चल जाए तो आपका पूरा भविष्य पता चलता है, क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत से जन्मेगा। आपके भविष्य को, आपके अतीत को जाने बिना नहीं जाना जा सकता।
क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत का बेटा होने वाला, उसी से पैदा होगा। तो पहले तो आपके अतीत की पूरी स्मृति रेखा को खोलना पड़े। अगर आपकी स्मृति रेखा को खोल दिया जाए, जिसकी प्रक्रियाएं हैं और विधियां हैं, तो आप अगर समझ लें कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और आपके पिता ने चांटा मारा है, तो आपको ऐसा याद नहीं आएगा कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और पिता चांटा मार रहे हैं। यू विल रिलिव इट। आप इसको पुनः जिएंगे। और जब आप इसको जी रहे होंगे, अगर उस वक्त मैं आपको पूछूं कि तुम्हारा नाम, तो आप कहेंगे बबलू, आप नहीं कहेंगे पुरुषोत्तम दास। 6 वर्ष का बच्चा उत्तर देगा। आप रिलिव कर रहे हैं, उस वक्त आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, पुरुषोत्तम दास स्मरण नहीं कर रहे हैं कि जब मैं 6 वर्ष का था। ना, पुरुषोत्तम दास 6 वर्ष के हो गए, वो कहेंगे बबलू। उस वक्त वो जो जवाब देंगे वो 6 वर्ष का बच्चा बोलेगा। अगर आपको पिछले जन्म में ले जाया गया है और आप याद कर रहे हैं कि आप एक सिंह हैं, तो अगर आप उस वक्त आपको छेड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल सिंह की तरह गर्जना कर पड़ेंगे, आप आदमी की तरह नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप नखून पंजों से हमला बोल दें। अगर आप याद कर रहे हैं कि आप एक पत्थर हैं और आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बिल्कुल मौन रह जाएंगे, आप बोल नहीं सकेंगे, आप पत्थर की तरह ही रह जाएंगे। हुबार्ड ने हजारों लोगों की सहायता की। जैसे एक आदमी है जो ठीक से नहीं बोल पाता, तो हुबार्ड का कहना है कि वो बचपन की किसी स्मृति पर स्टक हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। तो वो उसके टाइम ट्रैक पर उसको वापस ले जाएगा, उसके एनग्राम को तोड़ेगा, और जब वो 6 वर्ष का हो जाएगा, जहां रुक गई थी, जहां से वो आगे नहीं बढ़ा, फिर जहां वो वहां वापस पहुंच जाएगा, टूट जाएगी धारा, वो आदमी वापस लौट आएगा। तब वो 30 साल का हो जाएगा। वो जो 20 साल का बीच में फासला था, 24 साल का, वो उसको पार कर लेगा। और हैरानी की बात है कि हजारों दवाइयां उस आदमी को बोलने में समर्थ नहीं बना पाई थी, लेकिन ये टाइम ट्रैक पर लौट के जाना और पुनः वापस लौट आना, वो आदमी बोलने में समर्थ हो जाए। आपको बहुत दफे जो बीमारियां आती हैं वो केवल टाइम ट्रैक की वजह से आती हैं। बहुत सी बीमारियां, जैसे दमा के मरीज की तारीख भी तय रहती है। हर साल ठीक वक्त पर, ठीक तारीख पर उसका दमा लौट आता है, और इसलिए दमा के लिए कोई चिकित्सा नहीं हो पाती, क्योंकि दमा असल में शरीर की बीमारी नहीं है, टाइम ट्रैक की बीमारी। कहीं स्टक हो गई, कहीं मेमोरी अटक गई है, और जब फिर वही वो आदमी उस समय को स्मरण कर लेता है, 12 तारीख वर्षा का दिन, उसको 12 तारीख आई, वर्षा का दिन आया, वो तैयारी कर रहा है, वो घबरा रहा है कि अब होने वाला है। आप हैरान होंगे कि इस बार उसको जो दमा होगा, ही इज रीलिविंग। वो दमा नहीं है, वो सिर्फ पिछले साल की 12 तारीख को रिलिव कर रहा है। मगर अब उसका आप इलाज करेंगे, आप उसकी झंझट में डाल रहे हैं। उसका इलाज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 1 साल पहले वाला आदमी अब है ही नहीं जिसका इलाज किया जा सके। आप दवाएं बेकार खो रहे हैं, क्योंकि दवाएं उस आदमी में जा रही हैं जो अभी है, और बीमार वो आदमी जो 1 साल पहले था। इन दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपकी हर दवा की असफलता उसके दमा को मजबूत कर जाएगी और कह जाएगी कि कुछ नहीं होने वाला। वो अगले साल की तैयारी फिर कर रहा है। 100 में से 70 बीमारियां टाइम ट्रैक पर घटित हो गई, पकड़ गई, जकड़ गई बातें हैं जो हम लौट लौट के जी लेते हैं। ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है, वो तो है ही, तो वो तो हम बात करेंगे। साथ ही ज्योतिष और अलग अलग आयामों से मनुष्य के भविष्य को टटोलने की चेष्टा है कि वो भविष्य कैसे पकड़ा जा सके। उसे पकड़ने के लिए अतीत को पकड़ना जरूरी है। उसे पकड़ने के लिए अतीत के जो चिन्ह आपके शरीर पर और आपके मन पर छूट गए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। आपके शरीर पर भी चिन्ह हैं, आपके मन पर भी चिन्ह है। और जब से ज्योतिषी शरीर के चिन्हों पर बहुत अटक गए हैं, तब से ज्योतिष की